गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपका चैप्टर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उसकी रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। इस एक्सरसाइज के ए पार्ट में देखो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको ऐड करना है। देखिए फर्स्ट नंबर है आपका 600959। देखो इस नंबर को रीड करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका नंबर बना 60,09,959। सेकेंड नंबर है आपका 53,50,341। जैसे आपको इसमें ऐड करना है, सिंपल है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, अपने राइट से वंस कॉलम से स्टार्ट करना है और ऐड करते जाना है। अगर आपको इसमें देखो आपका जो एक कॉलम के एक प्लेस के डिजिट्स को ऐड करने पे जो आंसर है वो 2 डिजिट में आ रहा है, तो आपको राइट डिजिट उस कॉलम के नीचे लिखनी है और जो लेफ्ट वाली डिजिट उस नेक्स्ट कॉलम पे कैरी बनाना है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। जैसे देखो वंस कॉलम पे 9 + 1, तो ये हुआ आपका 10, 10 का 0, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। अब 10th कॉलम को ऐड करो, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 का अगेन 0, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 9 + 3 12, 12 + 1 कैरी 13, 13 का 3, 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 9 + 1 10, 0 1 कैरी नेक्स्ट कॉलम पे। 5 + 1 6, 0 + 3 3, 6 + 5 11। तो स्टूडेंट्स देखो आपका आंसर आया 1,13,60,300। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे। याद रखना वंस कॉलम से स्टार्ट करना है, अपने राइट से शुरू करना। बी पार्ट में भी देखो आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम्स में अरेंज करोगे, देन आप इन्हें ऐड करोगे। आपको ऐड वही राइट से करना है वंस कॉलम से। सी पार्ट में देखो आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इन फिलअप्स को फिल करना है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में आपको बताती हूँ। अगर आप किसी नंबर में 0 को ऐड करते हो तो आपका आंसर वही नंबर आता है जिसमें आपने 0 को ऐड किया है। सपोज़ देखो नंबर है 7, 7 में अगर आप 0 को प्लस कर रहे हो तो आपका आंसर 7 ही होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हुई। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी नंबर में, नंबर सपोज़ करो है 56, इसमें 1 को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर उस नंबर से नेक्स्ट नंबर होगा जिसमें आपने 1 को ऐड किया है। तो देखो 56 में 1 को ऐड करो तो 56 से नेक्स्ट नंबर आफ्टर नंबर है 57, जो आपका आंसर होगा। तो ये हुई सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, देखो आपको 2 या 3 नंबर्स दिए गए हैं। सपोज़ देखो नंबर है 7 + 3 = 10। अब यहाँ पे देखो 7 और 3 इन दोनों के ऑर्डर को चेंज कर दिया, मतलब प्लेसेस को चेंज कर दिया। 3 + 7 कर दिया, तो देखो आप 7 में 3 को प्लस करो या 3 में 7 को करो, आंसर आपका 10 ही होगा। तो ये हैं आपकी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ कि देखो जो नंबर्स हैं 2 3 नंबर्स हो 4 नंबर्स हो, उनकी प्लेसेस चेंज होने से, ऑर्डर चेंज होने से आपका आंसर चेंज नहीं होता। तो आपको यही फिल करना है। फर्स्ट देखो आपको दिया गया है 2,25,215 + 3,07,239 = डैश प्लस। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एडेंट है आपका वो सेकंड एडेंट बन गया, तो सेकंड एडेंट यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा। यहाँ पे इनकी प्लेसेस चेंज करने हैं, ऑर्डर चेंज करना है आपको। सेकंड में देखो एक नंबर में 0 को प्लस किया गया है, तो देखो आपका आंसर वही नंबर होगा जिसमें 0 को प्लस किया जा रहा है। आपका आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 का मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करा आपने, तो आपका आंसर वही नंबर आ जाएगा जिसमें आप 0 को प्लस कर रहे थे। जैसे देखो 39,80,045, इसमें 0 को प्लस करा तो आंसर आपका 39,80,045 ही आएगा। थर्ड में देखो 4,54,999 + 1, देखो इसमें +1 करा गया है, तो देखो यहाँ पे 4,54,999, इसमें 1 को प्लस करा। स्टूडेंट्स ने बताया था आपको 4,999 से नेक्स्ट नंबर होगा 5,000, तो देखो प्लस कर रहे 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 9 10, 1 कैरी, 1 + 9 10, अगेन 1 कैरी, 4 + 1 5। तो देखो आपका आंसर आया 4,55,000। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको इसे करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज
देखो ये 3.1 का आपका बी पार्ट है। इस तरीके से कॉलम्स में अरेंज करके नंबर्स को आप इन्हें ऐड करोगे। 3.2 में भी देखो आपको ऐड करना है बिगर नंबर्स, बहुत ज़्यादा डिजिट के बड़े नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो देखो आपको नंबर दिया गया है 63,25,414 प्लस 38,34,154, इसे ऐड करना है। सिंपल, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। वही आपको करना है, वंस कॉलम से स्टार्ट करना और ऐड करते जाना। अगर कैरी जा रही है नेक्स्ट कॉलम पे तो कैरी लगा के उस कैरी को भी नेक्स्ट कॉलम में ऐड करना है। बहुत सिंपल है, इस तरीके से ही करोगे आप इसे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बी पार्ट है भी आपको नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है और फिर आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो अब करोगे आप सब्ट्रैक्ट। तो ये है आपका बी पार्ट, इस तरीके से ही करोगे, नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना और सब्ट्रैक्ट माइनस कर देना। सी पार्ट में देखिए फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनके बीच का डिफरेंस आपको पता लगाना है। तो डिफरेंस होता है अंतर। डिफरेंस पता लगाने के लिए आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिफरेंस आपका आ जाएगा। इस तरीके से होगा आपका सी पार्ट। अब आ जाते हैं हम ई पार्ट। आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और अपना आंसर चेक करना है। देखिए अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, चेक योर आंसर। डी पार्ट में आपको बताती हूँ, पहले ई पार्ट देखते हैं। देखो नंबर है आपका 2347970। इसमें आपको 1 1 2 3 4 5 0 सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस पता लगाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो आपका नंबर है 23,47,970, जिसमें से आपको 11,23,450 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले सब्ट्रैक्ट करो, आंसर चेक करना बताओ कैसे चेक करा जाता है। फर्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 - 0 0, 7 - 5 2, 9 - 4 5, 7 - 3 4, 4 - 2 2, 3 - 1 2, 2 - 1 1। तो आपका आंसर आया 12,24,520। अब जो आपका डिफरेंस आया सब्ट्रैक्ट करने पे, जो आंसर आया, आप क्या करो, जो आपका स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर जिसे आपने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, उसमें इस डिफरेंस को ऐड कर दो जो आपका आंसर आया। तो ऐड करने पर, प्लस करने पर जो आपका बिगर नंबर है जिसमें से आप माइनस कर रहे थे वो आना चाहिए। अगर वो आ रहा है आपका तो इट मीन्स आपकी सब्ट्रैक्शन करेक्ट है, और अगर आपका वो बिगर नंबर नहीं आ रहा है इट मीन्स आपकी सब्ट्रैक्शन इनकरेक्ट है। तो देखो आपका डिफरेंस आया है ये। इस डिफरेंस में स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर जिसे माइनस किया था उसे प्लस कर दो। 1 1 2 3 4 5 0 प्लस करते हैं। 0 + 0 0, 5 + 2 7, 5 + 4 9, 4 + 3 7, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो स्टूडेंट्स देखो आपका आंसर आया 23,47,970। जो आपका बिगर नंबर है वही आंसर आ रहा है। इट मीन्स आपकी सब्ट्रैक्शन करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको इस ई पार्ट को करना है। आगे देखिए डी पार्ट बताना था मुझे आपको। देखो आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें देखो कुछ नंबर्स मिसिंग है तो आपको उन मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। जैसे देखो फर्स्ट आपको दिया गया है 6। हम कॉलम्स वाइज करते हैं। वंस कॉलम पे आपका बिगर नंबर 6, स्मॉलर है 4। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 4 हुआ 2, तो नीचे 2 लिखोगे आप। फिर 8 में से हम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 4 आए, तो हम 8 में से 4 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिखोगे। फिर 9 - 6 3। 4 में से हम किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि 3 आंसर आए, तो देखो 4 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा 1। 9 - 2 7, ये तो लिखा ही है ऑलरेडी। फिर देखो हम किस बड़े नंबर में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 5 आ जाए, तो देखो जो आपका स्मॉलर नंबर है उसमें डिफरेंस को ऐड कर दो। 4 + 5 हुआ 9, तो आपका यहाँ पे 9 आएगा। फिर 8 - 3 5। तो इस तरीके से आप इन मिसिंग नंबर्स को इसमें फिल करोगे। तो ये हुई एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3। देखिए लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपको वर्ड सम्स दिए गए हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट है आपका, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए गॉट 2,36,465 votes more than candidate B. If candidate B got 43,45,400 votes, how many votes did candidate A get? देखो इलेक्शन में जो 2 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए ने 2,36,465 ज़्यादा वोट्स लिए हैं कैंडिडेट बी से, और कैंडिडेट बी के वोट्स आपको दिए गए हैं
43,45,400 वोट्स। तो आपको ये बताना है कैंडिडेट ए ने कितने वोट हुए कैंडिडेट ए के पास। देखो आपको कैंडिडेट बी के वोट्स पता है और कैंडिडेट ए ने कैंडिडेट बी से कितने ज़्यादा वोट्स लिए वो आपको पता है। आपको पता लगाना है कि कैंडिडेट ए ने कितने वोट्स लिए, कितने वोट्स मिले उसे। तो आप क्या करोगे, जो कैंडिडेट बी के वोट्स हैं उसमें आप जो कैंडिडेट ए ने कैंडिडेट बी से ज़्यादा वोट्स लिए हैं उसे ऐड कर दो, तो कितने कैंडिडेट ए को वोट्स मिले हैं वो आपको पता चल जाएगा। देखो कैंडिडेट ए गोट वोट्स मोर देन बी, देखो ये हुआ आपका 2,36,465 और कैंडिडेट बी ने देखो वोट्स मिले उसे 43,45,400। इन दोनों को ऐड कर दिया तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया 45,81,865। ऐसे प्लस करना है आपको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, Miss Gaur bought a house for rupees 34,25,600 and a computer for rupees 46,450. How much money did he spend in all? देखो मिस्टर गौर है, उन्होंने एक हाउस ख़रीदा 34,25,600 रुपीज़ का और एक कंप्यूटर ख़रीदा 46,450 रुपीज़ का। तो उन्होंने टोटल कितना खर्चा किया। तो क्या करो, टोटल खर्चा निकालने के लिए ऐड कर दो, इन दोनों अमाउंट को आप ऐड कर दो। तो ऐड करने पे देखो स्टूडेंट्स आंसर आया 34,72,050 रुपीज़। उन्होंने टोटल इतना खर्चा किया। थर्ड आपका है, देखो टू नंबर्स हैं, उनका सम यानी जोड़ आपको दिया गया है। जोड़ है आपका 86,73,872। उनमें से एक नंबर है 34,05,632। आपको दूसरा नंबर पता करना है। तो देखो आपके पास दो नंबर्स का सम है, जोड़ है, और एक नंबर आपको पता है, दूसरा नंबर पता लगाना है। तो जो उन दोनों नंबर्स का सम है उसमें से जो नंबर आपको पता है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका दूसरा नंबर निकल आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे स्टूडेंट्स आंसर आया 52,68,240। तो अदर नंबर आपका जो दूसरा नंबर है वो ये हुआ। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड सम्स को रीड करना और पता लगाना है कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, देन आपको उसे करना है सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर को अपनी रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 3 की प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। थैंक यू।